बच्चों, आज आपको परिधान रचना एवं सज्जा का 5th लेसन पढ़ाया जाएगा। 5th लेसन आपका है परिधान सज्जा का ज्ञान। इसमें टॉपिक आपका रहेगा पाइपिंग। पाइपिंग के बारे में हम आपको बताएंगे। पाइपिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, पाइपिंग बनाने के क्या क्या तरीके हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। पाइपिंग का प्रयोग परिधान की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। परिधान के मोहरी, गले, बाजू आदि के निचले भाग पर पाइपिंग का प्रयोग किया जाता है। जिस परिधान के लिए पाइपिंग तैयार की जाती है वे परिधान के रंग के अनुकूल होना चाहिए। कपड़ा पाइपिंग जिस भी कपड़े का आप लगाएं वो कपड़े का कलर पक्का होना चाहिए और कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। पाइपिंग मोटे कपड़े से नहीं बनानी चाहिए। मोटे कपड़े से पाइपिंग बनने में सफाई नहीं आती है। परिधान की आकृति पाइप की तरह गोल होती है, इसलिए इसको पाइपिंग कहते हैं। पाइपिंग कई प्रकार की होती है, जैसे ऑरेप पाइपिंग, रोलियो पाइपिंग, कोल्डेड पाइपिंग। ऑरेप पाइपिंग, एक चकोर कपड़ा लें, उस पर तिरछी लाइनें डाल दें और समान चौड़ाई में काट लें। परिधान के गले व मोहरी पर ऑरेप पाइपिंग खींच कर लगाते हैं, जिससे उसमें उलट कर सिलने पर झोलना पड़े। रोलियो पाइपिंग किसे कहते हैं? रोलियो पाइपिंग 1 इंच कपड़े के लंबे टुकड़े को किनारे पर 4 इंच लंबे धागे को खुला छोड़ देना चाहिए। इससे पाइपिंग पलटने में सरलता होती है। धागे को सीधी ओर निकाल कर यदि खींचते हैं तो पाइपिंग सीधी और पलट कर निकलेगी। रोलियो पाइपिंग तैयार करना थोड़ा कठिन है। रोलियो पाइपिंग में इस प्रकार की जाती है जो पाइप के समान गोल दिखाई दे। कोल्डेड पाइपिंग, कोल्डेड पाइपिंग जब पाइपिंग डोरी लगाकर लगाई जाती है तो उसे कोल्डेड पाइपिंग कहते हैं। इस प्रकार की पाइपिंग कुशल, गद्दे व तकिए के चारों ओर लगाई जाती है। पाइपिंग को कैसे तैयार किया जाए ये हम आपको बता रहे हैं। चकोर कपड़े में जिस प्रकार परिधान की पाइपिंग तैयार करनी है, उस वर्ग के आमने सामने एक कोने को दूसरे कोने से तिरछी लाइन से मिला दें, अर्थात कणवत मिला दें। पूरे कपड़े पर बराबर बराबर दूरी पर तिरछी लाइनें डाल दें और इसे काटें। इस प्रकार सभी पट्टियां तिरछापन लिए अलग अलग हो जाएंगी। सभी पट्टियां समान चौड़ाई से काटी जानी चाहिए, जिससे कि सभी पट्टियों में सफाई से जोड़ा जा सके। लिहाफ के कवर बनाने के लिए काटी जाने वाली गोट भी इसी प्रकार से काटी जाती है। इस प्रकार काटने से कपड़ा कम लगता है। कपड़े को लंबाई में लेकर बीच से मोड़कर थैले की तरह दोनों किनारों को मिलाकर सिलाई कर दी जाती है। एक और खुला रहने देते हैं। पहले एक कोने को मोड़कर दबा देते हैं, उसके बाद दूसरा कोना मोड़कर घुमाकर कैंची से काटें। इस प्रकार और एक लंबी पट्टी तैयार हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको करके भी बता देती हूँ कि आप एक कपड़ा ले लिए हैं। अब जैसे आपने ये कपड़ा ले लिया, इसे तिरछा कर लिया और तिकोन बना के इसको अच्छे से बराबर से कर लिया, ताकि आपकी बराबर बराबर पट्टियाँ कटेंगी। जब इसे आप बराबर कर लेते हैं, उसके बाद आप बराबर ही नाप के बराबर बराबर एक एक डेढ़ इंच या के उसमें निशान लगा लिया। जब आपने दोनों तरफ से बराबर बराबर ऐसे निशान लगा लिया, उसके बाद आपने इसमें मिलाते हुए लाइन खींच ली। जब आप बीच से पूरी लाइन खींच ले रहे हैं, फिर इसको आप कट करेंगे। जब आपने ये बीच से कट कर लिया, उसके बाद इस कपड़े को बराबर कर लीजिए। उसके बाद पुनः इसमें निशान के ऊपर कटिंग कैंची चलाइए। इस तरह ये आपका एक ऑरेप पाइपिंग तैयार हो जाती है, जो गले में, बाजू में कहीं भी आप लगा सकते हैं और जिससे सफाई भी आती है। ये इस तरह आप कटिंग कर लेंगे। दूसरा भी ऐसे ही काट लेंगे। जितनी ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग आप कपड़े को ऐसे कट करके पाइपिंग बना सकते हैं।
जैसे आपने ये कट कर लिया, बचा हुआ कपड़ा आप रख सकते हैं, और ज़रूरत है तो फिर उसी के बराबर आप काट भी सकते हैं। अब ये जो आपने काटा है, ये इससे आपका डबल कपड़ा था, इसलिए दो, एक बार काटने में दो पाइपिंग ये आपकी तैयार हुई है। ये फिर दो दो कटिंग करी है, तो फिर ये इस तरह आपकी पाइपिंग तैयार हो गई। अब आपने क्या करना है, इस तरह रखते हुए इसको ऐसे मिलाते हुए यहाँ से ऐसे सिलाई कर देनी है। जब आपने यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, सिलाई लगाने के बाद आपने ये कपड़ा एक्स्ट्रा वाला कट कर देना है। ये एक्स्ट्रा काट दिया आपने। अब जब आपने ये किया, ये जुड़ गई, ये आपकी पाइपिंग बन गई। ये आपकी ऐसे सिलाई करते जाए, ऐसे ही आपको जितनी लंबी पाइपिंग बढ़ानी है ऐसे करते जाएंगे। अब ये देखिए कपड़ा स्ट्रेच हो रहा है, ये आपकी और एक पाइपिंग बनी है। ये अब जिस कपड़े में, जैसे मान लीजिए इस कपड़े पे ही आपको पाइपिंग लगानी है, तो आपने इसको यहाँ से सिलाई करना है, इसको यहाँ से सिलाई करेंगे। इसको आप सिलने के बाद इसको खींच के सिलेंगे और उसके बाद पलट देंगे। तो पाइपिंग को खींच के सिलना है, तो आपकी सफाई आएगी। ये आपकी पाइपिंग हो गया। इसी प्रकार मैं आपको अब नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ाऊंगी। पाइपिंग आप घर में कटिंग करके देखिए कि आप कैसे काटते हैं। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं।